एक दिन बुक्कड़ नौकरानी को बहुत भूख लगी थी, सो वो मैगी बनाने लगी। प्याज, मिर्च और मसाला डालकर उसने 2 मिनट के अंदर मैगी बनाया। लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में वो गैस बंद करना भूल गई। तभी मालिक ने फिजूल में जलती हुई गैस देख लिया और नौकरानी पर चिल्लाने लगे, कमीनी, गैस फ्री में आती है जो तुम ऑन छोड़कर आ गई। अब पता चला इतनी जल्दी गैस खत्म कैसे हो जाती है। आज से तुम चूल्हे पर खाना पकाओगी, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। चूल्हे पर खाना बनाकर नौकरानी अधमरा हो गई थी। न फूंक लिया, लगता है आज मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। नहीं, कुछ करना पड़ेगा। उसने एक साबुन लेकर उसे घिसा, फिर थोड़ा पानी मिलाकर उसका एक पेस्ट बनाया और रोटी के ऊपर लगा दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक बोलने लगे, अरे ये चिपचिपा सा पदार्थ क्या है। नौकरानी मन ही मन हंसते हुए, वो मालिक, चूल्हे की धुएं से मुझे बहुत खांसी हो रही थी, शायद खांसते खांसते बलगम निकाल के रोटी में चिपक गया होगा। कमेंट में बताओ, क्या आपका भी मालिक नौकरानी को चूल्हे पर खाना बनाने को कहेंगे। एक दिन नौकरानी 10 घंटे से हाथ ऊपर किए पानी में खड़ी थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने मालिक के लिए दाल और पूरी बनाई थी। जिसे देखती सनकी मालिक के दिमाग का तार जल गया। ये क्या है, दाल में पानी या पानी में दाल, इतना पतला। इस गलती के लिए तुम्हें पूरा दिन पानी में खड़ा होना पड़ेगा, वो भी हाथ ऊपर करके। इस ठंड के मौसम में मुझे ठंडे पानी में खड़ा किया है ना, इसका बदला लेकर रहूंगी मैं। अगले दिन उसने फिर से दाल बनाया, बिल्कुल जैसे मालिक को पसंद है। फिर ऊपर से तड़का लगाकर ले गई। देखते ही मालिक टूट पड़े। चंद सेकंडों में वो पूरा खत्म करके बोले, मेरा सजा देना बिल्कुल भी जाया नहीं गया। क्या स्वादिष्ट दाल बनाया तुमने, ऐसे ही रोज बनाना। नौकरानी से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झट से बोली, बना दूंगी मालिक, लेकिन स्वाद मेरे बनाने से नहीं आया। मेरा मतलब, आपने मुझे इतनी देर पानी में खड़ा किया था, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने गटर का पानी दाल में मिला दिया। लगता है उसी का स्वाद आपको इतना पसंद आ गया। एक दिन नौकरानी ने जादुई चम्मच को कच्चे सब्जियों के ऊपर घुमाया और 1 सेकंड में सब्जी बनके रेडी। फिर उसने चमत्कारी प्लेट के ऊपर चुटकी बजाई और प्लेट में पराठा, अचार, पापड़ प्रकट हुआ। बिना काम के मुफ्त की पगार लेने में मजा ही कुछ और है। उसने सब कुछ ले जाकर मालिक को परोसा। एक दिन नौकरानी बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, ये तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने की, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। मालिक, खाना तो मैं यूँ बना दूंगी, लेकिन आपको मेरी उम्र बीच में नहीं लानी चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मुझे दाल मखनी, आलू के पराठे, पुलाव और रायता खाना है। यूँ बना लिया, मतलब 10 मिनट के अंदर। तो इस बार सैलरी 5,000 नहीं 50,000 दूंगा, और नहीं कर पाई तो पूरी साल फ्री में गुलामी। नौकरानी मना कैसे करती। उसने जल्दी से चम्मच घुमाया, फिर चुटकी बजाई और सब कुछ तैयार। मालिक ने डरते डरते खाना खत्म किया और चुपचाप उठकर जाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक शायद आप कुछ भूल रहे हो, आज 1 तारीख है, यानी पगार देने का दिन। निकालो मेरे 50,000 रूपए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने आम काटकर पीसेस को चीनी के साथ मिला के डलगोना कैंडी बनाया। मम्मी, मैंगो डलगोना कैंडी बना की नहीं? बना तो रही हो, न जाने स्क्विड गेम के चक्कर में तुम मुझसे क्या क्या करवाएगा टिल्लू। मैंगो डलगोना कैंडी तो बहुत टेस्टी है। कल मम्मी से एप्पल डलगोना कैंडी बनवाऊंगा, उसका ठेपला करूंगा। मम्मी उठो जल्दी, मुझे एप्पल डलगोना कैंडी बना कर दो। तुझे स्क्विड गेम डलगोना ये सब बहुत पसंद है ना, चल आज मैं तेरे साथ मम्मी वाली स्क्विड गेम खेलूंगी। ले इसे अलग करके दिखा, वरना आज तेरी खैर नहीं। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा जेम्स पिघलाकर स्क्विड गेम लवर सन की मालिक के लिए जेम्स डलगोना कैंडी बनाया। दरअसल सन की मालिक कल नौकरानी से बोले, सादा सिंपल डलगोना से मन भर गया, होली स्पेशल कोई रंग बिरंगी डलगोना बनाओ तो मैं तुम्हारा पगार बढ़ा दूंगा। नौकरानी खुश हो गई, इसीलिए उसने कलरफुल जेम्स से डलगोना बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सनकी चिल्लाने लगा, माना कि जेम्स कलरफुल है, लेकिन ये डलगोना तो काला बन गया ना। मैंने तुम्हें होली मनाने के लिए डलगोना कहा था, मातम मनाने के लिए नहीं। जल्दी से जाओ और एक कलरफुल डलगोना बना कर लाओ, वरना आज सच में तुम्हें इस दुनिया से एलिमिनेट कर दूंगा। लगता है पगार बढ़ाने के चक्कर में जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो भाग के गई और जैसे तैसे करके सारे कलर्स मिलाकर एक कलरफुल डलगोना बना दिया। इस बार मालिक संतोष हुए। पहले अगर ये दिमाग लगा दी तो 1000 रुपए ज्यादा दे देता, लेकिन अब भूल जाओ। नौकरानी तुरंत बंदूक निकाल कर बोली, भूल तो जाऊंगी मालिक, लेकिन आज अगर आप ये शेप अलग नहीं कर पाए तो होली में रंगों से नहीं, मैं आपके खून से होली खेलूंगी। एक
बार एक औरत की नई नई शादी हुई। उसकी एक अजीब सी आदत थी, वो हर चीज पति को देने से पहले झूठा कर देती। पति इस बात से वाकिफ था। शादी के लिए जिस दिन उसको देखने गया था, शायद उस दिन भी झूठा ही खिला दिया होगा। अब मैं इसके जाल में फंस गया और बिना कुछ सोचे समझे हाँ करना पड़ा। एक दिन पत्नी फल काट रही थी और पति फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी 2 सेब पर पड़ी। सुनो, क्या तुम मुझे वहाँ से एक सेब दे सकती हो? ये सुन पत्नी ने तुरंत दोनों सेब हाथ में ले लिया और 2 सेकंड सोचकर एक सेब में से एक बाइट लिया, फिर दूसरे में से एक और। ये देख पति को भयंकर गुस्सा आया। वो तुरंत चिल्लाने लगा, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? नहीं जानती क्या किसी को झूठा खिलाने से पाप होता है? पत्नी डर गई। वो उदास होकर धीरे से एक सेब पति को देते हुए बोली, ये लीजिए, ये सेब ज्यादा मीठी है। 2 किलो बढ़ गया। कल से डाइटिंग शुरू। वजन नापने वाली मशीन मैं भी चेक करता हूँ। हो, सिर्फ 30 किलो, इसीलिए मुझसे कोई नहीं डलता। 40 किलो करना पड़ेगा टिल्लू। मम्मी और रोटी बना दो, आटे में 10 रोटी खाऊंगा। अरे टिल्लू, तेरे अंदर भूत वूत आ गया क्या? टिल्लू, बच्चे ज्यादा कसरत नहीं करते, बीमार पड़ जाएंगे। बच्चा नहीं हूँ मैं पप्पा। 1 2 1 2 चेक करता हूँ वजन भला की नहीं। अरे ये तो उल्टा कम हो गया। चलो जल्दी चलो पप्पा। रुक जा टिल्लू, पहले मम्मी और दीदी को तो आने दे। तब तक क्या कर लूँ? आइडिया। पापा मुझे तल्लूफ से बाहर निकलना है। ठीक है। Ladies and gentlemen, वाह कितना मस्त है। नीचे आजा, सनरूफ से धूल अंदर आ जाएगी। ऊपर नीचे ये बहुत मजा आ रहा है। ऐसा मत कर, खराब हो जाएगी। ठीक है पापा। अले गज गज पन्नी निकाल देता हूँ। चलिए जी चलते हैं। पापा टिल्लू कहाँ है? पन्नी निकल रहा था, उसे गाड़ी से ही निकाल दिया। एक दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सटीक गोल बनाया। अब देखता हूँ सन की मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरते हुए, मालिक रोम्बस वो क्या है? सन की तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया, सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते, तुम्हें बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी। इसका नाम है लीचर पराठा और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी। बेकार। पापा का पिलाश इधर किसने लग दिया? टिल्लू 2 दिन हो गए, नहाने जाएगा कि नहीं? no. मम्मी बाथरूम में पानी नहीं आला। दीदी की स्कूटी खराब कर देता हूँ, बहुत सताती है। अरे इसको क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? पूरा दिन सिर्फ फोन पढ़ने बैठ टिल्लू। मम्मी लाइट चली गई, पढ़ाई कैसे करूँ? ये ले बेटे, पूरी जिंदगी हमने इसी से पढ़ाई की है।